मिल गए हम फाइनली। तो अब आगे चलते हैं, चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला व्लॉग है, तो मैंने सोचा ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहां पर मैं जिंदगी में शायद एक ही बार जा पाऊं। महाकुंभ जो 2025 में हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री में वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग का हिस्सा बनी है। इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ये बस हमें प्रयागराज लेकर जाएगी, तो चलो चलते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सफर शुरू ही किया था और हमारे साथ ये हुआ। हमारी बस का ये टायर पंक्चर हुआ, और ना ही सिर्फ पंक्चर हुआ बल्कि वो जल भी गया। इस टायर की इतनी बुरी हालत हो गई थी। टायर ठीक होने के बाद हमने सुहाना मौसम चेक किया और हम चल पड़े अपने सफर की तरफ। वैसे तो हमारी बस का सफर सो के ही बीता, लेकिन अगले दिन उठते ही हमें दिखे ये साइन बोर्ड्स। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। अभी वॉक करने का बचा है यार। आई गेस हम पिछले 3 या 4 किलोमीटर से वॉक कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रश है, बट प्रोविज़न ऐसा है कि रश को डाइवर्ट किया हुआ है ताकि लोग बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो। आप देख सकते हो भीड़ इतनी है नहीं, बट फिर भी मैं गुम हो गया। आई मीन मिसकम्युनिकेशन एक नाम की चीज़ होती है, वो हो गई है हमारे साथ। तो मैं देख रहा था कि शायद वो पिछले चौक पर हैं, बट वो आगे हैं अगले चौक पर। वो खड़े, ये खड़े। मिल गए हम फाइनली। तो अब आगे चलते हैं, चलो। चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। संगम ही जा रहे हैं। संगम की ओर चलते जा रहे हैं अभी। तुमसे ना हो पाएगा। ये बता रहे हैं कि अभी 4 किलोमीटर और आपको पैदल चलना है, तो पैदल चलते रहिए, संगम पर जाइए, नहाइए और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट या लंच कीजिए। मैं पहली बार आ रहा हूँ इस कुंभ में, पापा दूसरी बार आ रहे हैं। पिछले पूर्ण कुंभ में आए थे जो 13 साल पहले हुआ था। अंकल भी पहली बार आ रहे हैं। 2015 में भी आए थे। बहुत यहाँ पर संतों के जब संगम स्टेशन कहाँ पर? संगम स्टेशन पता नहीं आंटी कहाँ पे है। हाय बोल दो। नहाने आना भी स्नान करना ना हमारे साथ। स्नान कर लिया आपने? हमें स्नान करना है, स्नान करीब है। कर लिया है। हाँ, जाना है। संगम स्टेशन भी आना है। स्टेशन आंटी ये बताएंगे लोकल जो हैं, जिनको पता है। स्टेशन का कैसे बताऊंगा यार, स्टेशन का मुझे खुद नहीं पता। A few moments later. करो ये। अब मेरे को भाई एक सब्सक्राइबर मिला आज। मेरा पहला व्लॉग है, मैं सही बताऊं तो। आज से पहले मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। इससे पहले मैं छोटी वीडियोस बनाता था। तो भाई कह रहा मैं सब्सक्राइब करूंगा। भाई आपका नाम? सोमनाथ दास। कहाँ से हो? मेदिनीपुर से, वेस्ट बंगाल से। ओ भाई साहब बहुत दूर से आए यार तुम तो। थैंक यू भाई, भाई ने सब्सक्राइब करा है। भाई के लिए शाउट आउट। ये लोग सब संगम से नहा के आ चुके हैं। ये अब जा रहे हैं वापस। और इस साइड देखो, जाने वाले का रश है नहीं, वो वापस आने वाला का रश है। सफाई साथ के साथ हो रही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई सफाई नहीं हो रही है, कोई सिस्टम नहीं है, अब हर जगह सफाई हो रही है। तुम देखो तो सही। सच में आंखें चाहिए देखने के लिए। अगर आंखें कमजोर हैं तो भाई मेरी तरह चश्मा लगा लो। अच्छा सिस्टम है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। प्रशासन अपना अच्छे से काम कर रही है, सफाई की कोई दिक्कत नहीं है, दुकानें प्रॉपर हैं, सब कुछ है यहाँ पे। एक बार आओ प्रयागराज में। मैं भी पहली बार ही आया हूँ वैसे तो। हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ, 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ और 144 साल के बाद होता है महाकुंभ, जो इस बार हो रहा है। 2025 में जो हो रहा है वो महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में जो आ गए उनका भाग्य है, जो नहीं आए उनका भी भाग्य है। 2 किलोमीटर। अभी 2 किलोमीटर और बचा है संगम। 2 किलोमीटर है। चलो आगे चलें। भाई साहब यहाँ था रश। ओ भाई मारो, मुझे मारो। जैसे जैसे संगम के पास जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रस दिखना शुरू हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि भीड़ बहुत ही ज्यादा है। हाँ, कुछ डाइवर्ट किया हुआ ताकि भीड़ भी डाइवर्ट हो। और यहाँ पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। हेलो गाइस, हनुमान जी के दर्शन कर लो। मोदी जी स्माइलिंग, योगी जी स्माइलिंग। ये अरे देखो एक चीज़ है, भीड़ है, रश है, श्रद्धालु आए हैं, अपनी मर्जी से आए, अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन आए हैं। किसी के पैसे देने पर नहीं आए, किसी ने धक्के से नहीं बुलाया, अपनी मर्जी से अपनी श्रद्धा के साथ आए हैं। और उनकी श्रद्धा के साथ अगर कभी खिलवाड़ होता ना, जैसे मौनी अमावस्या को हुआ, तो आना हमने भी उसी दिन था। बट हम सोच रहे बसंत पंचमी वाले दिन आने का। बट उस दिन का जो भी हादसा हुआ वो बहुत दुखद था। वो सुनने के बाद हमने पोस्टपोन किया कि थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं भाई, थोड़ा सा रश कम हो। रश अभी भी है, लोग अपनी श्रद्धा के साथ आए हैं, बहुत पूरे भारत से ही आए हैं। अभी हमें वेस्ट बंगाल वाला भाई मिला था,
तो जो आए हैं उनके लिए अलग ही एक्सपीरियंस है, शायद ज़िंदगी में एक ही बार ही होगा। संगम घाट जाने का मार्ग, यहाँ पर पूरी व्यवस्था दिखाई हुई है, संगम क्षेत्र का मैप है। ये है महाकुंभ का द्वार, महाकुंभ की एंट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली फाइनली। कैसे बाबा जी? राम राम जी। कहाँ से आए? आगरा। अरे भाई पहली बार आए? कैसा महसूस हो रहा है? किसी फैसिलिटी की कमी है? सब कुछ अरेंजमेंट अच्छे हैं ना? मोदी जी और योगी जी के सहयोग से आनंद आ रहा है। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था, तभी लेयर्स पहन के आए कि भाई ठंड होगी। रात में भी ठंड थी, बट दिन में तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और रश है, उसकी वजह से गर्मी और भी लग रही है, पैर जल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। जूतों के अंदर भी फील हो रहा है क्योंकि चलते चलते भी हमें कम से कम हो गए 5-6 किलोमीटर हो गए हमें चलते हुए, तो पैरों में गर्मी बहुत लग रही है, दर्द भी शुरू हो गया हल्का हल्का, बट पहुंचने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इनका अलग ही चल रहा है, रणनीतियाँ सी लगा रहे हैं कि जाना कैसे है और उसके बाद वापसी कैसी करनी है। वाइब किधर है जी? मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। राइट जाना, उधर नोज उधर ही है। थैंक यू जी। नंदी द्वार। इस बच्ची को देखने के बाद मेरे मन में दो ख्याल आए। बहुत सी दुनिया संघर्ष कर रही है, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए, और दूसरा एक कलाकार जो पुरानी इस कला को आज भी जीवित रखे हुए है। संगम द्वार। चलो चलो यार, माइक की बैटरी खत्म हो गई है तो आवाज़ आई गेस थोड़ी ऊंची नीची आएगी। अब मैं फिर से गुम हो गया था, बट हम फिर से मिल गए हैं। तो फाइनली हम घाट के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रश भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से हमें संगम दिखना तो शुरू हो गया था, लेकिन वहां जाने के लिए भी हमें थोड़ा और आगे चलना था। स्नान घाट, दिस इज द स्नान घाट। त्रिवेणी संगम का स्नान घाट। वाह क्या सीन है। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयता पितकम्। स्नान हो गए हमारे, अब हम रेडी हो गए हैं। अब हम चलेंगे घूमने, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले तो हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर अखाड़ों में जाएंगे, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है क्योंकि वापस भी जाना है। लेट्स गो। तो हनुमान जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से अखाड़े हैं, फिर से 2 किलोमीटर का वॉक, फिर से हमें वापस आना पड़ेगा मंदिर वाली साइड, ताकि हमें बाहर जाना है, जहाँ पर हमें या तो कोई बस मिलेगी या फिर कोई भी कन्वेंस मिलेगा जो हमें हमारी बस की तरफ लेकर के जाएगा, जो शहर के बाहर है। हाँ ट्रैवल तो है यार, ऐसी बात नहीं है कि ट्रैवल नहीं है, बट वर्थ इट है। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिले, आओ हम महाकुंभ चलें। आइसक्रीम मेरी शर्ट के साथ मैच कर रही है। आइसक्रीम शर्ट के साथ मैच कर रही है। आइसक्रीम शर्ट के साथ मैच कर रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। फाइनली हम पहुंच गए हैं, बहुत दूर चल के बड़े हनुमान जी के मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर। रश तो यहाँ पर भी बहुत है, तो एंट्री के लिए ये यही लाइन है, ये एंट्री के लिए इतनी ये लाइन है एंट्री के लिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हाँ, मंदिर खुलेगा 1.5 घंटे के बाद, और ये लाइन अभी से लग गई है, तो फिर 1.5 घंटे बाद खुलेगा। तो अभी हम चलते हैं कहीं और अखाड़ों की तरफ।
फिर उसके बाद आएंगे मंदिर की तरफ। लेट्स गो। अगेन चेंज ऑफ प्लान्स। तो अखाड़ों की तरफ हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम देखेंगे डिजिटल म्यूजियम। तो ये अखाड़े यहाँ से हैं 6 किलोमीटर दूर, और इतनी दूर पैदल चलने की हिम्मत सी बची नहीं है फ़िलहाल। तो पहले हम डिजिटल म्यूजियम देखेंगे, देन उसके बाद हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। तो यहाँ पर एंट्री करते ही हमें समुद्र मंथन की इलस्ट्रेशंस दिखी दोनों वॉल्स पर, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था यार। मतलब आंखों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जाते ही हम बैठ गए, उसके बाद जो हुआ वो देखो। भाई मजा आया। तो वहां से निकल के हम चल पड़े अखाड़ों की तरफ। अखाड़ों पर जाने के लिए वहां से हमें 6 किलोमीटर वॉक करनी पड़ी। तो सामने वाले ब्रिज से लोग वापस आ रहे हैं अखाड़ों से संतों के दर्शन करके। भाई बहुत रश लग रहा है। तो फाइनली हम वॉक करके अखाड़ों की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत से अखाड़े हैं, अब अलग अलग जगह हम विजिट कर रहे हैं। फ़ोन हो गया था बंद, तो अब मेरे को बहुत मुश्किल से फ़ोन चार्ज करने का मौका मिला, और फ़ोन में अभी भी बैटरी 3% ही है। फ़ोन अभी भी बंद हो जाएगा। तो अभी मैं बस ये है कि भाई हम सब कर आए हैं, दर्शन हो गए हमारे, स्नान हो गया हमारा, बहुत बढ़िया मज़ेदार मज़ा आया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम एंड अच्छा लगा यार, वर्थ इट था। हम आज कम से कम 15 किलोमीटर चले गए, वॉक 15 किलोमीटर्स, लेकिन वर्थ इट था, जेन्युइनली वर्थ इट, मज़ा आया। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली बार।